नमस्कार। मैं सुमन सिंह सिकरवार। आज अपन लोकसभा के स्पीकर के चुनाव को लेकर बात कर रखेंगे। हालांकि ऐसा लग रहा था कि शायद इस टॉपिक पर अपन बात ना रख पाए, क्योंकि ये सहज प्रक्रिया रहती है लोकसभा अध्यक्ष की कि आमतौर पर सत्ता पक्ष का लोकसभा अध्यक्ष बन जाता है। मैंने आपसे कुछ दिन पहले कहा भी था कि 26 तारीख को इसका चुनाव होगा। 2 दिन की नए लोकसभा सदस्यों की शपथ ग्रहण कार्यक्रम चल रहा था। कल से प्रारंभ हुआ 24 तारीख से। आज 25 तारीख थी और फिर खबर आने लगी कि 11 बजे के लगभग लोकसभा सचिवालय में जो भी लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर के पद के लिए चुनाव लड़ना चाहता है उसका नाम प्रस्तुत कर दिया जाए। उनका नामांकन प्रक्रिया और 12 बजे तक का ये समय कर दिया गया था। आज का दिन काफी उथल पुथल वाला था। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि काफी तेजी से घटनाक्रम घटेंगे इस बार, और वही देखने को मिला। हालांकि कल का दिन तो ऐतिहासिक हो ही जाएगा 26 जून का, और वो अपने आप में इतिहास में दर्ज होने की प्रक्रिया में शामिल हो गया। अब देखते हैं कि आज हुआ क्या था। सवेरे 11 बजे संसद प्रारंभ होती है, लोगों का आना शुरू होता है। उसी समय पत्रकारों ने राहुल गांधी से और अखिलेश यादव से पत्रकारों ने बातचीत की। तो राहुल गांधी ने ऐसा कुछ बोला जिससे एकदम राजनीतिक माहौल में करंट सा छा गया। अभी तक गुपचुप तरीके से बातें आ रही थी लोकसभा स्पीकर के लिए कि जैसे राजनाथ सिंह जी एनडीए की बैठक कर रहे हैं, कभी टीडीपी आती है नहीं आती है, इस तरीके से कयास चल रहे थे। लेकिन पहली बार, मतलब अंतिम क्षण कह सकते हैं, अंतिम पल मान सकते हैं इसको अपन, कि इसमें राहुल गांधी ने बोला कि राजनाथ सिंह जो सरकार में दूसरे नंबर पे मंत्री के दर्जा इस बार मिलता जा रहा है उनको, और वही भागदौड़ कर रहे थे लोकसभा अध्यक्ष के लिए। उनका नाम इस तरीके से राहुल गांधी ने बताया कि वो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। उनके पास राजनाथ सिंह जी का फोन गया तो लोग 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 एकदम चौकन्ना से हुए। तो ये 11:05 के लगभग की ये बात थी। तो जो राजनीति में रुचि रखते हैं तो वो लोग टीवी देखते हैं या कहीं किसी प्रकार से अपने को जुड़ा रहने का प्रयास करते हैं कि शायद कुछ लाइव अपडेट मिल जाए। कहीं अखबारों में भी वेबसाइट रहती है, उनसे भी खबर अपडेट आ जाती है। तो तत्काल कुछ ही मिनट बाद राजनाथ सिंह जी का भी पत्रकारों से आ गया, और राजनाथ सिंह जी बोल दिया कि हमने 3 बार बात की मल्लिकार्जुन खड़गे जी से। तो आज शुरुआत में ही राजनाथ सिंह जी काफी हाईलाइट हुए। तो
अपन इस तरीके कह सकते हैं कि आज का दिन राजनाथ सिंह के लिए हो गया था। तो हालांकि आजकल जिस प्रकार का दौर चल रहा है, तो उसमें टीवी वाले तो ज्यादा कुछ कह नहीं पाते, लेकिन यह है कि एकदम सनसनी सी फैल गई। और समय कम था, ये लगभग इस दौरान ये 11:15 11:30 का टाइम और लगा 12 बजे तक का टाइम खत्म था। ये रोचक पहलू है और घटनाक्रम कितनी तेजी से घटते हैं, इस नाते में आज का ये वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। मतलब 1 घंटे का टाइम और उसमें कितने घटनाक्रम घटे हैं, तो इससे आप समझ सकते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार की शतरंज की बिसातें बिसती हैं। ऐसे मौके कभी कभार ही मिल पाते हैं जो ऐसा इन मोहरों की चालों को आदमी खोल के देख पाता है। आपके एकदम भागम भाग शुरू होने लगी संसद के अंदर। राजनाथ सिंह जी, जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी से फिर मिलने कांग्रेस के लोग गए, कि शायद हो सकता है कि कांग्रेस का ये कहना था कि डिप्टी स्पीकर हमको मिल जाए तो स्पीकर के लिए हम समर्थन देने को तैयार है। और एनडीए की तो पूरी तैयारी थी पहले से ही कि हमको तो ओम बिरला जी को अपना ना प्रत्याशी बनाना है और उनका तरफ से स्पीकर बनना तय है। अब पलटवार था ये इंडिया गठबंधन की तरफ से कि अब वो क्या करें। तो फॉर्म भरते भरते कुछ मिनट पहले ही उन्होंने, मतलब इंडिया गठबंधन मान लीजिए, कांग्रेस की तरफ से ये बात आ गई कि हम भी नामांकन भर रहे हैं, आम सहमति नहीं बन पा रही है। ब्रेकिंग न्यूज आने लगी कि भैया क्या लोकसभा का चुनाव, लोकसभा अध्यक्ष का, स्पीकर का चुनाव हुआ। तो कांग्रेस के 8 बार सांसद रह चुके केरल से के सुरेश का नामांकन फॉर्म जमा कर दिया गया। हालांकि अब इस तरीके टीवी पे नहीं दिखाया रहा, लेकिन जितनी तेजी से उनका नामांकन भरा गया है उससे अंदाज लगता है कि उन्होंने अपनी इमरजेंसी तैयारी कर रखी थी। और कुछ लग रहा आभास सा था कि कुछ ऐसा घटनाक्रम घट सकता है। तो आज आज जिस प्रकार से राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी ने पत्रकारों को बताया, तो उनका कॉन्फिडेंस उस समय जो दिख रहा था, तो उससे आवाज लग रहा था कि ये तत्काल ये फॉर्म जमा करेंगे। लेकिन चूंकि खुलासा नहीं हुआ था, क्योंकि संसद के अंदर से भी खबरें बहुत कम बाहर आ पाती हैं। कोई एक तो अंदर होते हैं और कुछ पत्रकार लोग बाहर होते हैं। तो आते आते मेरे आखिर में आ गया कि उनको फॉर्म भर दिया गया। हालांकि इसमें सभी लोगों की इंडिया गठबंधन की तरफ से सहमति रही होगी। कुल मिला के जी आज का घटनाक्रम जो इतिहास में बताते हैं कि 72 साल में पहली बार ऐसा घटनाक्रम हो रहा है, तो इसने उत्तेजना फैला दी। अब तो अपन इसको कह सकते हैं एक तरीके से आज राजनीतिक दलों के लिए कत्ल की रात होगी, क्योंकि एनडीए सरकार मतलब बीजेपी के और कांग्रेस की इंडिया गठबंधन वाली सरकार को के दलों का बहुत नाजुक सा
मोड़ खड़ा हुआ है, क्योंकि बीजेपी की सरकार की तरफ बहुमत तो है, लेकिन उसमें अभी उतना विश्वास का, फेविकॉल का जोर नजर नहीं आ रहा है। तो इस वजह से है ना, कांग्रेस का जो इंडिया गठबंधन है उसको कुछ उम्मीद सी लग रही है। इस चुनाव में ये तो दिखने लगेगा कल 26 तारीख को जो मतदान मतदान होगा, कि बीजेपी की सरकार 300 से पार जाती है, या कांग्रेस का जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, वो 250 के पार जाती है। तो ये दोनों अपने ना अपने आप को तोलेंगे भविष्य के लिए, कि हम लोगों में कितनी मजबूती आती जा रही है, कौन कितना कमजोर होता जा रहा है, कौन कितना मजबूत होता जा रहा है। उस दृष्टि से ये चुनाव काफी महत्वपूर्ण हो गया है, जो भविष्य के लिए दोनों के लिए, दोनों दलों को अपनी अपनी रणनीति बनाने के लिए रास्ते खोल देगा। अब अपन आते हैं प्रत्याशियों के चयन के ऊपर। तो बीजेपी की तरफ से ओम प्रकाश, ओम बिरला जी अपने चंबल कोटा से सांसद हैं, हालांकि वो तो अपने चंबल में जब जब बाढ़ का पानी बढ़ता है तो आप सबको याद आता हुआ कोटा बैराज, कि भाई कोटा बैराज में देखो कितना पानी छोड़ा, कहीं उससे ना, उससे नाप तो लग जाती है कि खतरा कितना है बाढ़ चंबल में। तो वहीं उसी कोटा से सांसद अपने ओम बिरला जी, और दूसरी तरफ कांग्रेस के जो के सुरेश हैं, वो केरल से हैं और दलित समुदाय से हैं, तो 8 बार के सांसद रह चुके हैं। तो वो अपने आप में एक, इस चुनाव में खास बात ये नजर आई, तो मायावती को कोई सीट नहीं मिली, तो बीएसपी का वोट बैंक काफी खिसक गया। तो उनका जो भी राजनीतिक दिनचर्या मान लीजिए ऐसा, तो उस पर लोगों को कुछ है ना, उनको समझ में नहीं आ रहा था, उनका जो वोट वोट बैंक है, तो वो कुछ है ना बीजेपी की तरफ ट्रांसफर हो गया था, कुछ समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, मतलब वो चौतरफा देश भर में बीएसपी का जो वोट था वो छितर सा गया। उस दृष्टि से के सुरेश इंडिया गठबंधन के दलित प्रत्याशी होने से उनको काफी लाभ दे सकेगा, क्योंकि इन जातियों में स्वाभिमानी की भावना काफी रहती है। तो उनमें ये मैसेज आया कि हमारे दलित समाज में भी कोई ऐसा आदमी है जो 8 बार सांसद चुना जा चुका है और इतना प्रतिभाशाली है, तो लोकसभा स्पीकर का पद अपने आप में काफी गौरवशाली माना जाता है। इसलिए इसके ना दूरगामी राजनीतिक संकेत निकलेंगे, परिणाम तो कल जो भी होगा। हालांकि बीजेपी को पूरी उम्मीद है कि उनके पास 293 सीट है, तो वो आराम से अपना प्रत्याशी को जिता ले जाएंगे। अपने ओम बिरला जी बिल्कुल चंबल की स्टाइल के, खड़ी भाषा बोलते हैं। जब भी वो आप चेयर पे उनको देखेंगे तो हालांकि हंसते तो हैं, वो भी मुस्कुराते हुए बोलते हैं, लेकिन उनका स्वभाव बिल्कुल
अपने चंबल के हिसाब से लठमार भाषा चलती है, तो अपन लोगों को काफी आनंद आता है। लेकिन आमतौर पर कुछ लोगों को चुभ जाता है। तो लोकसभा जो स्पीकर होते हैं तो थोड़ा मधुरता वाले होते हैं, तो ज्यादा उनको आनंद दे जाता है। दूसरा इस पर एक पहलू और आ रहा है इस चुनाव में। एक तो राजनाथ सिंह जी को कांग्रेस से बात करने की जरूरत क्या पड़ी, ये समझ में नहीं आ रहा। जबकि आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी और आपकी बिहार की नीतीश कुमार की जेडीयू, तो उनके साथ है और स्पष्ट बहुमत है, तो उनसे बात नहीं करनी थी। लेकिन कुछ दिनों से इस तरीके से खबर निकल रही थी कि तेलुगु देशम पार्टी मीटिंगों में शामिल नहीं हो रही है। राजनाथ सिंह जी के यहाँ पे जो बैठकें चल रही हैं, तो वो हालांकि सब टीवी पे से खबर आ रही है, और वो सरकारी सारी टीवी, लगभग सरकारी टीवी है, तो सरकार के लोगों की तरफ से वो खबरें निकलती हैं, तो वो खबरें अपने पास आती हैं। तो जब तेलुगु देशम पार्टी मतलब चंद्रबाबू नायडू यदि तैयार होते, तो इस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के हैं, उनको आना 3 बार फोन नहीं लगाने की जरूरत पड़ती। तो इससे काफी है ना रहस्य छापा हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इसकी पर्दा खुलेंगी और कल ही कुछ ना कुछ खुलासा होगा, और इसमें ना पाला अदला बदली का भी कल माहौल दिखेगा कि फलाना ना फलाना कहाँ पर कितना क्या किस तरीके से किस खेमे में बदल सकता है। जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, एक दो सांसद के हैं जिनके, वो आसानी से कहीं फायदा बदलते हैं कि नहीं बदलते हैं। तो हालांकि अभी दोनों खेमे अपने आप में बड़े बड़े खेमे तो मजबूत है। दलित प्रत्याशी होने से तो रामविलास पासवान की जो लड़के हैं चिराग पासवान, तो उनको परेशानी आ सकती है, थोड़ा जेडीयू को भी आ सकती है, और केरल के प्रत्याशी होने की वजह से आंध्र प्रदेश में भी थोड़ा सा, और वो साउथ का मामला है, तो उधर भी कुछ संकेत जा सकता है। तो हालांकि व्हिप सब पार्टियों ने व्हिप जारी कर रहे हैं, बीजेपी और कांग्रेस का तो आ गया, आमतौर पर और भी कर देंगे व्हिप जारी। तो कुल मिला के आज की जो कतल की रात होगी, उसका परिणाम कल देखने को मिलेगा। कल बहुत गहमा गहमी का होगा, और कुल मिला के आखिर में जो भी परिणाम होगा वो इतिहास में दर्ज हो जाएगा। आप टीवी देखते होंगे या कल अखबार भी पढ़ेंगे, तो उसमें ये लिखा हुआ सब आएगा कि काफी सालों बाद पहली बार भी चुनाव की नौबत आ गई। हालांकि उसमें अपन नहीं जाना चाह रहे कि क्यों हुआ कैसे हुआ, लेकिन जो शतरंज की दिशा बिछी थी उसका अपन ने आकलन किया। अच्छा, सब इसके अलावा एक बात और मैं बता देता हूँ। हालांकि वो अपने बिल्ड में वो प्रयोग हुआ था, शुरुआत राहुल गांधी ने किया था। आपको संविधान की एक लाल सी किताब हाथ में रख के उन्होंने भाषण दिया था। वो अपने आप में अब वो पार्लियामेंट में लागू हो गया। कल शपथ संसद शुरू हुई, तो उसमें भी सोनिया गांधी और जितने भी सब इंडिया गठबंधन के जितने भी सदस्य थे, सभी लोगों ने अपने अपने हाथ, सारे सांसदों ने अपने अपने हाथ में किताब लेके वो पार्लियामेंट पहुंचे थे। और आज
हालांकि सभी ना सदस्यों ने इसी प्रकार से सदस्यता की शपथ ली। तो राहुल गांधी और मुलायम क्या नाम अखिलेश यादव इनके सिंबल बन गए, तो उन्होंने भी संविधान की किताब हाथ में पकड़कर शपथ ली। तो प्रदर्शन में संविधान की किताब की उपयोगिता एकदम बहुत तेजी से बढ़ गई। जो राजनीतिक रूप से संवेदनशील होंगे इस चीज के महत्व को समझ जाएंगे कि ये कुछ दूरगामी परिणाम दे सकता है। हालांकि अब सरकार इस बात को साबित करेगी कि जो विपक्ष ने माहौल बनाया था कि वो गलत है कि नहीं है। अब वो अपने सारे क्रियाकलापों को साबित करना पड़ेगा जहाँ संविधान के साथ में और संविधान में कोई छेड़खानी नहीं होगी विशेष। अब देखते हैं, यहाँ तक जो मेरे आज समझ में आया बारीकी से वो सब मैंने आपको प्रस्तुत कर दिया। अब कल जो भी परिणाम होगा उस देखते हैं, और लगा मौका तो आपके पास दोबारा आने का प्रयास करूंगा। अब मैं आप सबसे आज्ञा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।